प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी अकबरी लोटा नामक पाठ को पढ़ रहे हैं और हमारी आज की वर्कशीट है 25 नंबर वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पाठ है अकबरी लोटा। जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि लाला जो झावलाल थे उनको प्यास लगती है और वो आवाज़ लगाते हैं। नौकर थानी तो उनकी पत्नी पानी लेकर के आती है। अब वो पानी लाती है तो साथ में गिलास लाना भूल जाती है और वो लोटे में ही पानी लेकर के आती है। अब लोटा भी क्या होता है कि संयोग से वो बेढंगी सूरत का लोटा था और लाला झावलाल को लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नापसंद का मतलब होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था उसको। था तो नया, 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी। गढ़न मतलब ये बनावट जो थी ना उसकी आकृति टाइप से, वो इतनी अच्छी नहीं थी कि उसका बाप जो है डमरू माँ चिलम रही हो। मतलब ये कह रहा है कि जो उसका बाप है वो डमरू और माँ चिलम रही हो। कह रहा इस ढंग की उसकी आकृति लोटे की थी और वो झावलाल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लाला लोटा ले लेता है, पत्नी पानी लेके आई है तो लोटा ले लिया और कुछ नहीं बोलता। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब का मतलब लिहाज, शर्म करते थे। मतलब अदब माना लिहाज करना, भाई जो कह दिया मान लिया। मानना भी चाहिए भाई, पत्नी की बात तो माननी चाहिए। नहीं मानेंगे तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है। इसी को सभ्यता कहते हैं। अब कह रहा है सभ्यता यही है कि बात मान लो। जो जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। अब लेखक कह रहा है जो पति अपनी पत्नी की बात नहीं मानता फिर वो पति कैसा। फिर उसने सोचा यह भी कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर चू कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। कह रहा लोटे में पानी दे रही है, ज़्यादा बोल गया ना तो भोजन को बाल्टी में देगी, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। ये लाला झावलाल अपने मन में सोचता है। अब लाला को गुस्सा तो बहुत आता है झावलाल जी को, मगर गुस्सा पी करके पानी पीने लगता है कि थोड़ा पानी पी लूँ गुस्सा शांत हो जाएगा। और उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। और छत की मुंडेर, मुंडेर होता है जो हम मुंडेर बना देते हैं ऊपर छत के ऊपर, उस मुंडेर के पास में खड़ा था। अब पास में जब खड़ा था तो उसे जो बुजुर्गों ने नियम बनाए थे पानी पीने के वो भूल गया, याद नहीं रहे। हमारे बड़े बूढ़ों ने ये कहा है पानी पीने के बारे में कि खड़े खड़े पानी न पियो। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। सोते समय पानी न पियो। दूसरा नियम ये कि सोते 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 पानी न पियो, सोते समय। दौड़ने के बाद पानी न पियो, तीसरा नियम था। और उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर के पानी न पियो। कह रहे ये नियम लेखक कह रहा कि पता नहीं बनाया था कि नहीं बनाया था, किंतु ये जरूर बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। पर ये वाला बनाया कि नहीं बनाया कि मुंडेर के पास भी खड़े होकर पानी न पियो, ये मुझे भी नहीं पता। पर ये कह रहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब लोगों ने भी कुछ नहीं कहा है और हालांकि इस पे कहना चाहिए था कि भाई इस पे मुंडेर के पास खड़ा होकर पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अब लाला झावबिल मुश्किल से 1-2 घूंट भी पियोगे। घूंट का मतलब जितना मुंह में आता है एक बार में, वो 1 घूंट, 2 बार में 2 घूंट। न जाने उनका हाथ हिल उठा। अब हाथ हिल जाता है, वो लोटा छूट गया। ये जो लोटा दिखाई दे रहा है ये अकबरी लोटा, ये छूट जाता है। अब लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लोटा कुछ दाएं बाएं कुछ नहीं देखता और सीधा गली की ओर चल पड़ता है। और अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, मतलब आंखों से दूर हो गया तुरंत लोटा। और किसी जमाने में न्यूटन नाम के खुरापाती ने, अब लेखक कह रहा है कि किसी जमाने में है ना एक न्यूटन नाम का खुरापाती हुआ था। खुरापाती मतलब एक शरारती। उसने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की चीज इजाद की थी। इजाद का मतलब था प्यारे बच्चों खोज की थी, ठीक है ना।
और यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। कह रहा जो पृथ्वी ने सारी आकर्षण शक्ति लोटे को दे दी, लोटा स्पीड से क्या है नीचे की तरफ चला गया। अब आगे जब आप पढ़ोगे कहानी में, अब तो उसने पूरी कहानी पलट दी लोटे ने सारी, ठीक है ना। तो वो हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे कि लोटे ने अब क्या कर दिया नीचे जा करके। अब प्यारे बच्चों, इनके प्रश्न है कि लाला झावलाल ने लोटा पसंद न होती हुई पत्नी से क्यों ले लिया? क्योंकि वो अपनी पत्नी का अदब मानते थे। तो आप उत्तर में लिखोगे क्योंकि वो अपनी पत्नी का क्या मानते थे? अदब मानते थे, ठीक है ना, मानते थे, इसलिए जो है पानी का लोटा ले लिया। भाई अदब मानते थे इसलिए तो लिया। अब दूसरा है, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के क्या क्या नियम बनाए हैं? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने ऊपर वर्कशीट में पढ़ा था कि पानी पीने के जो नियम हैं, पहला नियम ये है कि खड़े खड़े पानी न पियो। तो एक नियम आप ये लिख देंगे। दूसरा, सोते समय पानी न पियो, दूसरा नियम ये लिख देंगे। तीसरा, दौड़ने के बाद पानी न पियो। ये 3 नियम जो बुजुर्गों ने बनाए थे। और पहले वाले का उत्तर था कि वह अपनी पत्नी का अदब मानते थे, इसलिए जो है लोटा ले लिया था, ठीक है ना। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, आप न्यूटन के नियमों के बारे में क्या जानते हैं? लिखिए। तो प्यारे बच्चों, न्यूटन के 3 नियम हैं, ठीक है ना। प्रथम नियम को हम कहते हैं न्यूटन प्रथम गति का नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा है गति का द्वितीय नियम, इसको संवेग का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम। तीसरा गति का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो प्यारे बच्चों, आपने 3 नियम जाने इनके, आप इनके नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है गतिविधि। क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद हैं? बर्तनों के नाम के साथ उनकी नापसंद होने का कारण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको खुद लिखना है कि आपको घर में मान लो कोई टूटी हुई प्लेट है, वो पसंद नहीं है, तो आप लिख दोगे टूटी हुई प्लेट पसंद नहीं है, ठीक है ना, कारण टूटना। या फिर कोई मान लो पुराना बर्तन है, तांबा कांसा, जैसा भी आपको नापसंद है कोई बर्तन, आप उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको घर में कोई लोटा ही पसंद नहीं है, तो आप लोटा लिख देंगे। अब क्यों पसंद नहीं है? तो उसका रंग अच्छा नहीं है, वो बेढंगा है, या बहुत पुराना हो चुका है। मान लो आपको घर में थाली पसंद नहीं है कोई, क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी हुई है, या फिर वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो आप उसका रीज़न भी लिखेंगे, जिस भी थाली, लोटा, गिलास, जो भी आपको पसंद नहीं है। ये मैं केवल उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जो रसोई में है, केवल लिखना रसोई वाले बर्तनों के बारे में ही है, ठीक है ना। और आपको अपनी नापसंद का कारण भी यहाँ पर बताना है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।